हेलो बच्चों, तो आज क्या करने वाले हैं। एनसीईआरटी का आप जैसे जानते हैं कि प्रश्नावली 9.1 में आता है ऊंचाई और दूरी नामक एक चैप्टर। उसी का क्या है सवाल नंबर 15। उसमें क्या है एक खामी ये है कि ज़्यादातर यूट्यूबर भी जो है इसमें गलती की कि मतलब सॉल्यूशन अच्छा से नहीं दिए। इसीलिए हम क्या करें, बहुत सारे ऑफलाइन वाले ट्यूशन वाले भी अच्छा से इसका उत्तर बताते हैं। इसीलिए हम क्या करें, आज हम अपने तरीका से सवाल नंबर 15 का सॉल्यूशन देने वाले। सवाल नंबर 15 में क्या है, ऊंचाई और दूरी नामक चैप्टर है, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि समय का चर्चा किया गया। ऊंचाई और दूरी का कोई दूर दूर तक चर्चा नहीं है, लेकिन समय का। इसीलिए इसमें क्या होता है, समस्या होने लगती है। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, इस प्रश्न का हल करेंगे। तो इसके लिए शुरुआत में क्या करेंगे, इसमें सवाल में क्या दिया गया है कि एक मीनार है, मीनार पे एक मीनार है और उस मीनार पे क्या है, कोई एक आदमी कुछ इस तरीके से खड़ा हो गया। जैसे कि मान लो ऐसा कुछ एक मीनार है और मीनार पे क्या किया गया, मान लो कोई कार लवर बॉय उस पर एकदम ऐसे खड़ा हो गया और घूरना शुरू किया। जब वो घूरना शुरू किया तो मान लो उसके पास क्या था, एक इंस्ट्रूमेंट था। वो जब देखना शुरू किया तो वो देखा कि 30 डिग्री का कोण बन रहा था। जब वो देखना शुरू किया कार की ओर, क्योंकि कार लवर बॉय है तो अच्छा कार पे उसका ध्यान जाता है, अच्छे कार पे उसका ध्यान गया और 30 देखा क्या कि वो 30 डिग्री पे देखना शुरू किया। उसके पास घड़ी, तो सबके पास घड़ी में देखा वो 30 मतलब 30 डिग्री पे कोण बना। 30 डिग्री पे कोण बनने के साथ साथ वो जब 60 डिग्री तक का कोण बना तब तक वो पूरा 6 सेकंड का समय लगा। मतलब कुछ ऐसा फिगर से समझाते हैं, मुंह से समझने में उतना समझ नहीं आता। कुछ ऐसा था सवाल कि यहाँ जो है, यहाँ से वो देखना शुरू किया कि मीनार के पार तक, मतलब सवाल क्या था कि ये एक मीनार है, ये यहाँ से यहाँ तक ये मीनार का एक राजमार्ग है। जैसे कि स्टेट हाईवे जो बोलता है, राज्य सरकार जो सड़क बनवाते हैं राजमार्ग, वो ये वाला सड़क है। इसके साथ क्या हो रहा है कि ये यहीं से 30 डिग्री का कोण, यहीं से वो क्या किया देखना शुरू कर रहा है। फिर क्या होता है, यहाँ 6 सेकंड लगता है, तब वो क्या हो जाता है, कार के साथ आँख का अवनमन कोण 60 डिग्री का होता है। अवनमन कोण वैसे बनता है यहाँ पे, और उसका तुम लोग को पता है, नौवीं का है ये सब रूल कैसे से हो रहा है उसका। तो ये सब अपना ध्यान रखो, ये सब उतना डिटेल में नहीं बताऊँ। इसका क्या करें, नामांकन करें। और क्या बताया गया सवाल में, एक ही चीज़ दिया गया है, ये 6 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लग रहा है। ऊंचाई और दूरी का चैप्टर है, इसमें ऊंचाई दूरी का आप लोग इतना तो देख रहे हैं, ऊंचाई का ना ही दूरी दिया कहीं, ना ही कहीं ऊंचाई दिया, केवल क्या दिया गया समय। इसीलिए क्या है, इस सवाल में थोड़ा समस्या आ रहा है। बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूब पे भी बहुत सारे जैसे यूट्यूबर को आप लोग इतना सॉल्यूशन देखे होंगे, तो देख रहे होंगे यूट्यूब पे भी समस्या आ रहा है। इसीलिए हम क्या करें, इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो सवाल क्या था कि यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचेगा कितना समय लगेगा। यहाँ पे दिया गया है समय, तो हम क्या करेंगे, दूरी मान लेते हैं। जैसे आप लोग प्रश्न में एकदम भाषा में, लेकिन हम सीधे मान लेते हैं CD। आप लोग भाषा में लिखे होगे जैसे लिखते हो, ठीक। हम क्या करें, सीधे CD बराबर x मीटर मान लेते हैं, दूरी मीटर में ही मानते हैं। और ये BC है ना, तो BC बराबर y मीटर मान रहे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि माने रहे, कुछ भी मान सकते हैं हम, x और y माने। इसके बाद क्या करेंगे हम कि अब इस त्रिभुज में वही नियम लगाएंगे, जैसे ऊंचाई और दूरी में सब सवाल में जैसे करते थे वैसे एक बार लिख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या है x मीटर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है y मीटर। ये सब यही वाला फोटो कॉपी किए हैं, जो माने थे उसे यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, बोले थे अभी ABC त्रिभुज है, इसमें किसमें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमको रिश्ता किसमें चाहिए, AB और BC में। जो AB क्या है हमारा लंब, और ये BC क्या है आधार। तो लंब और आधार में tan और cot होता है। हम क्या करेंगे, tan का ले लेते हैं, cot का भी लेके आप कर सकते हैं। tan का ले, यहाँ क्या है 60 के सामने वाला ये लंब, तो हम tan का लेना, तो tan 60 बराबर क्या आ जाएगा, लंब AB है, AB बट्टे BC, BC क्या है आधार है, तो AB बट्टे BC। AB का मान क्या है, AB को AB ही रहने देते, ठीक। AB करके और दोनों को क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। क्योंकि AB देख रहे होंगे इस त्रिभुज में भी, अब लंब और आधार में रिश्ता जब निकालेंगे तो इसमें भी AB रहेगा। और बड़ा वाला जो ABD जब निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, बाद में तुलना करेंगे। इसलिए AB छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं मानते। और ये क्या हो जाएगा, AB बट्टे Y क्या हो जाएगा, tan 60 का मान क्या होता है बोलो, √3 क्या होगा, AB बट्टे Y। तब क्या करेंगे, AB में तुलना करेंगे, इसलिए AB का मान निकालेंगे। तो कोना कोनी इसको गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा √3 × Y। AB का मान क्या हो गया, √3 × Y। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लो। वैसे नहीं भी माने तो चलेगा, मान लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। उसके बाद क्या करें हम, इसके बाद क्या करें, इस बड़े वाले त्रिभुज, छोटू त्रिभुज का कर लिया। इससे क्या निकला, AB का मान Y के टर्म में निकला। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज AB, ये त्रिभुज ABD में, इसमें त्रिभुज AB, यहाँ पे एक कॉमा दे रहे हैं, त्रिभुज ABD में क्या करेंगे, 30 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा, लंब AB। फिर से वही करेंगे कि लंब और आधार में रिश्ता निकालेंगे, तो tan 30 बराबर क्या लिखेंगे, AB बट्टे ये पूरा कितना है BD को क्या लिख सकते हैं, BC + C। हमारा BC क्या है Y और X। हम पहले लिख भी देते हैं, थोड़ा बहुत, तो सब मन में नहीं करेंगे, लिख देते हैं
tan 30 बराबर क्या होगा, ए बी बट्टे बी डी, बी डी नहीं है बी डी, बी डी को क्या लिख सकते हैं हम, बी डी को लिख सकते हैं ना बी सी प्लस सी डी। बी सी क्या है, एक्स वाई, ये नहीं लिखते हैं, एक्स प्लस वाई सीधा लिख देते हैं। ठीक, चलेगा यहाँ तक। अब मान लिख के देते हैं tan 30 का मान नहीं, पहले लिख लेते हैं। ठीक, tan 30 बराबर क्या करना है, ए बी बट्टे एक्स प्लस वाई। अब इस यहीं के लिए इस समीकरण को बनाए क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान ले तो ए बी का मान इसमें, इसको समीकरण 2 मान ले लो, समीकरण 2 इसको मान लिया, लिख लेते हैं ए बी का मान समीकरण 2 में रखने को, ए बी का मान थोड़ा अच्छा से लिख दे रहे हैं, तुम लोग भी परीक्षा में इसे सब कुछ लिख के करेगा। ठीक, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है, यहाँ देखो हम दो ध्यान दो, यहाँ ए बी, यहाँ भी ए बी, इस ए बी की जगह यहाँ जो है इसको रख रहे हैं। तो क्या है, ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे, √3y बट्टे एक्स प्लस वाई। और tan 30 का मान क्या होता है, सबको पता है 1/√3। अब क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना, जैसे आप लोग को पता है आड़ी गुना जिसको बोलते थे, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3y, इधर लिख, ठीक है 3y। और ये क्या हो जाएगा, 1 से गुना हो जाएगा, इधर क्या आएगा x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे y प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 3 में से 1 गया तो 2, ये नहीं लिख रहे, सीधे लिख रहे थे 3x बराबर 2y। ठीक, अब क्या करेंगे, y का मान निकाल लेते हैं दूरी में, क्योंकि यहाँ भी दूरी x में और यहाँ भी दूरी y में, तो दोनों एक टर्म में आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ क्या है गुना में है 2, इधर जाए बराबर किस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा भाग में, तो ये क्या आ गया y बराबर x बट्टे, तो ये y का मान क्या आ गया हमारे पास x बट्टे 2। तो हमारे पास आप लोग एक चीज़ देखे हैं कि सवाल में एक चीज़ आप देखे होंगे कि दूरी क्या है, समान है, मतलब दूरी मतलब कार जो है यहाँ पे रुका नहीं है, लड़का का आँख रुका है, मतलब आँख एक बार यहाँ था, यहाँ से वो लड़का खड़ा था, उस लड़के का क्या है यहाँ पे कुछ आँख है, और यहाँ से क्या किया 30 डिग्री पे देखा, मतलब कार रुका नहीं, कार का चाल जो है हमेशा समान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो दूरी दिया है, समय दिया, दूरी और समय से अपने लोग कार का चाल निकालेंगे, चाल तो हमेशा समान है। तो यहाँ पे चाल की मदद से क्या करेंगे, यहाँ पे भी अपने लोग दूरी निकाल लिए, दूरी निकाल लेंगे, दूरी निकला हुआ है, यहाँ से चाल निकाल के फिर समय पता कर लेंगे। तो क्या करें, उसी चीज़ को लिख रहे हैं जो अभी मुँह से बोले, यहाँ पे बोर्ड तो नहीं साफ कर, यहीं पे नीचे में हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, पता है ना। तो यहाँ पे देखो दूरी क्या है, मतलब दूरी देखो दूरी क्या है x मीटर, तो x मीटर, और समय क्या है 6 सेकंड, तो क्या दे रहे हैं हम 6 सेकंड। ठीक है, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं x बट्टे 6 मीटर पर सेकंड, मतलब वही हुआ, घुमा के लिख दो कोई बात नहीं। ठीक, अब क्या करना है, हमको सवाल में क्या पता करना था, यहाँ से बिंदु C से B तक पहुँचने में कार को कितना समय लगेगा, ये पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ये मीटर में लिख दे रहे हैं, क्योंकि x मीटर में था, तो इधर जो सॉल्यूशन किया है तो वो क्या आएगा मीटर में, तो मीटर में हमको आया तो दूरी है, दूरी यहाँ पे पता है, अब चाल पता कर लिए। तो एक आप लोग को रिश्ता और पता होगा, वैसे ये रिश्ता ना जरूरी नहीं है पता होना, क्योंकि ये रिश्ता अपने लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, दिखा देते हैं। ये क्या करेंगे हम, यहाँ कोना कोनी गुना कर दी, यहाँ कोना कोनी गुना होने के बाद क्या आ जाएगा, समय गुने चाल बराबर दूरी, करेंगे ना कोना कोनी गुना। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ समय को छोड़ देंगे कुछ इस तरह, समय को क्या किया यहीं पे रख दी, और इस चाल को ये समय के साथ गुना में था, चाल गुना में था ना, गुना से बराबर को शेयर ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा दूरी बट्टा, बोलो ना रे, दूरी बट्टा चाल, समझ रहे हो, दूरी बट्टा चाल। अब हम क्या करना है, यहाँ निकालना है BC में, वैसे भाषा में एक लाइन यहाँ भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, ऐसे ही कर दो दूरी बट्टा चाल। तो दूरी क्या है हमारे पास, दूरी है x बट्टे 2, दूरी की जगह पे क्या लिखेंगे x बट्टे 2, और ये देखो चाल x बट्टे 6, क्या चाल x बट्टे 6। अब इसको पलट दें, वैसे काटने के लिए ऐसे भी काट, तुम लोग के लिए सुविधा के लिए हम क्या कर रहे हैं पलट के लिख रहे हैं। ठीक, x बट्टे 2 गुने 6 बट्टे x। ठीक, ये x से x कट गया, इसको काटेंगे 3 दूनी 6, तो क्या आ गया हमारे पास 3 सेकंड। हमको यही पता करना था कि यहाँ से यहाँ तक जाने में समय पूछा गया था, यही अक्सर टीचर क्या किए थे, कुछ से कुछ, कई टीचर तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे 6 सेकंड दिया तो अब यहाँ पे 6 मीटर ही मान लो। अब कुछ मतलब हम कुछ भी चीज़ मानेंगे हमेशा वेरिएबल के रूप में मान सकते, किसी भी चीज़ को कांस्टेंट नहीं मानेंगे, क्या मानते हैं वेरिएबल, तो वो मेथड गलत हो जाता है। कई बार क्या किए हैं
मतलब इसको सेकंड को क्या किया है, दूरी, यहाँ दूरी और चाल, मतलब दूरी और ऊंचाई वाला चैप्टर है। अब दूरी के रूप, सेकंड को, समय को ही क्या किया है, दूरी के रूप में रख दिए। तुम लोग भी किया होगा कि डायरेक्ट यहाँ पे जो x माने हैं उसकी जगह डायरेक्ट 6 करके तुम लोग करता ना, डायरेक्ट आंसर आ जाता। नहीं समझ में आया तो जैसे कि तू करता क्या, यहाँ 6 है ना, यहाँ पे तू 6/2 यहाँ दूरी निकाल है, x 6 मान लो, यहाँ x की जगह पे 6 डाल देगा तो 3 आ जाएगा। लेकिन ये आंसर सही धोखे से आता है, मतलब अच्छा सवाल करेगा ना तो वो गलत आ जाएगा। इसीलिए क्या है, आर डी शर्मा सब में देखा होगा बहुत सारा इस तरह का सवाल है, तुम उसको इस मेथड से करने की कोशिश करेगा तो वो गलत हो जाए। इसीलिए हम तो एक हेल्प के रूप में आप लोग ये कर सकते हो कि अच्छा लगे तो शेयर करो, ताकि हमारी भी ऑडियंस बढ़े। पढ़ाने में मज़ा आता है जब बच्चा हो, और बच्चा ही नहीं रहेगा तो किसको हम टेबल कुर्सी को थोड़े ना पढ़ाएंगे। ऑडियंस बढ़ाओ, लाइक एंड शेयर, बाय बाय।